देख रहे हैं अब तक live.in। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हर्ष सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उन हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने देश का नाम, प्रदेश का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है अपनी कला के दम पर। आज मेरे साथ हैं ऐसे ही एक होनहार शौर्य सैनी जी, जो शूटिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त की है उन्होंने और देश का नाम रोशन किया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चे जब इस तरह का कार्य करते हैं तो माता पिता की बात की जाए, अगर शहर की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, तो सभी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने कक्षा 12 के बाद पढ़ाई के साथ साथ शूटिंग की ट्रेनिंग रुड़की के अंदर ली, उसके बाद दिल्ली जाके ट्रेनिंग ली और कहीं ना कहीं ओलंपिक 2022 के अंदर कांस्य पदक जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं उत्तराखंड से 2 बच्चों का शूटिंग में, राइफल शूटिंग में चयन हुआ था। 2 बच्चों का यहाँ से उत्तराखंड से सिलेक्शन हुआ था। लेकिन शौर्य की अगर बात की जाए तो शौर्य बचपन से ही पढ़ाई के अंदर काफ़ी अच्छा इनका रुझान रहा है। शूटिंग के दौरान 2017 के अंदर शूटिंग कैंप ज्वाइन किया और 2022 के अंदर ओलंपिक के अंदर अपना द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ। अच्छा, शूटिंग के अंदर आप करते हैं। 2017 शुरू की थी शूटिंग आपने? हाँ जी, मैंने 2017 से स्टार्ट की थी। पढ़ाई के साथ साथ करते रहे? हाँ जी सर। तो क्या पहले से शौक था शूटिंग का या फिर माता पिता ने कहा कि आपको इसमें जाना चाहिए? माता पिता ने कहा था कि आप शूटिंग कर लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, शूटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी। अच्छा, जो माता पिता ने कहा वो सही कहा था? जी। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। सबसे पहले आप धन्यवाद किसे देना चाहेंगे? क्योंकि पहले तो मैंने सोचा था कि शूटिंग में चलो मैं देखता हूँ जाके शूटिंग में कैसा होता है। जब पहले दिन गया था तो मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, क्योंकि पहला ही निशाना बिल्कुल अच्छा गया था, सटीक निशाना लगा जिसको बिल्कुल निशाना लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं शूटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ अपनी बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ, बिल्कुल हार्ड वर्क। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है मुझे और काफ़ी होल्डिंग मगर ज़्यादा करनी पड़ी है। अच्छा, पापा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा होगा, ले जाते होंगे ट्रेनिंग के दौरान, लाना ले जाना? हाँ जी बिल्कुल। और फिर दिल्ली भी शूटिंग के लिए तैयारी की थी आपने? बिल्कुल की थी मैंने, क्योंकि जब जिस दिन स्कूल की छुट्टी हुई थी उस दिन से फिर बीच बीच में दिल्ली जाते थे। जैसे संडे आता है और जैसे समर वेकेशन आता है, विंटर वेकेशन आता है और कई कई दिन की छुट्टियाँ आती है काफ़ी, तो उस टाइम हम दिल्ली चले जाते थे। अच्छा, छोटे शहरों से और गांव से जो प्रतिभा निकलती है, कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर बहुत जज्बा होता है। तो जब आपको लगा कि पहले दिन शूटिंग के अंदर आपने कहा कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, तो फिर आप रेगुलरली उसके अंदर ढल गए, रोज जाना शुरू कर दिया आपने? या कभी छुट्टी भी होती थी शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान जैसे हम करते करते जाते हैं तो बीच में एक दिन रेस्ट जरूर मिलता है, क्योंकि ज़्यादा बॉडी जो है ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। रिलैक्स लेने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए तो आप एक दिन की छुट्टी ले लेते थे। अच्छा, दिल्ली में कब जाते थे शूटिंग के दौरान? दिल्ली में मैं तो इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पे मेरा कोच है ओलंपिक दीपक कुमार, तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। क्योंकि यहाँ आजकल की रुड़की में, उत्तराखंड में कोई इंटरनेशनल कोच नहीं है, क्योंकि तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन बेसिक जो शिक्षा है वो आपने एजुकेशन जो है रुड़की से, वो रुड़की से की थी मैंने, एक्सपी ग्लोबल स्कूल से। हाँ, यहाँ पर से आपने शुरू किया था और वहीं से ट्रेनिंग रुड़की से लेने के बाद दिल्ली जो है इंटरनेशनल की तैयारी की थी। अच्छा, जब ये इंटरनेशनल के लिए चयन हुआ, जैसे ओलंपिक के अंदर चयन हुआ, तो आप कितने बच्चे थे यहाँ से जो जिनका चयन हुआ था? 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। पूरे उत्तराखंड से? हाँ, पूरे उत्तराखंड से, पूरे इंडिया में से। पूरे इंडिया में से शूटिंग के काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आई थिंक 6 थे पूरे। 6 बच्चे थे पूरी? दो करके लिए थे। 2 पिस्टल शूटर, 2 राइफल शूटर और 2 25 मीटर शूटर और 2 50 मीटर शूटर। अच्छा, आपका कितने मीटर का था? 10 मीटर का? मेरा 10 मीटर का था। 10 मीटर का था राइफल शूटिंग का। तो 10 मीटर का जो, इसमें कितने राउंड होते हैं? इसमें एक तो पहले मैच होता है 60 शॉट्स का, उसके बाद फिर फाइनल होता है। 60 शॉट में से जो टॉप 8 आता है ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड्स जो भी खेलते हैं अलग अलग कंट्रीज के, या तो उसमें से टॉप 8 आना पड़ता है। टॉप 8 होने के बाद उसके बाद फाइनल होता है। तो फिर जब फाइनल में आपने टॉप 8 किया तो फाइनल में पहुंच गए आप? फाइनल पहुंच गए बिल्कुल। तो जब आपको पता लगा कि भाई ओलंपिक में सिलेक्शन हो चुका है शौर्य का, तो कैसा लगा? सबसे पहले ये बताइए, जब क्योंकि किसी का कोई अगर घर से बाहर ही ना जाता और उसको पता चले कि विदेश में जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। ओलंपिक्स में सेलेक्ट होने के लिए तो एक ट्रायल लिया गया था इंडिया से, पहला और दूसरा। अच्छा। तो पहला और दूसरे में मेरी रैंक ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड आई थी। बिल्कुल। तो उसमें मैं काफ़ी खुश हुआ कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आगे के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। उसके बाद फिर दिल्ली में 1 महीने का पूरा कैंप रखा हुआ था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। अच्छा, उसमें ट्रेनिंग चलती थी? ट्रेनिंग चलती है, कोच भी अच्छे थे वहाँ पे जो भी है,
और अच्छी सी ट्रेनिंग दी थी और हॉस्टल भी दिया था रहने के लिए और खाना वाना बहुत अच्छा था इंडिया में जो भी था वहाँ पर जो वहाँ आपको पे भी। फैसिलिटीज अच्छी मिली है। हाँ जी, अच्छा, facility उसके बहुत बाद जब आप जीत के आए और जीतने के बाद रुड़की में आए तो रुड़की में आपका बहुत लोगों ने स्वागत किया, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा था कि जैसे मैं रुड़की में आया और एयरपोर्ट से उतरने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहाँ से स्वागत किया था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भी आ गई तो अच्छी बात है। कब ये महसूस हुआ होगा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि माता पिता ने जो मुझे गाइड किया था आज उसका मुझे पूरा रिजल्ट मिल रहा है? पूरा रिजल्ट मिल रहा है, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि माता पिता जो बच्चों के लिए करते हैं कहीं ना कहीं बहुत सही सोचते हैं और सभी बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर, गुरुओं के मार्ग पर चलेंगे तो इसी तरह से शौर्य सैनिक की तरह आप पूरे दुनिया के अंदर नाम रोशन करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा शौर्य, एक और बात, जैसे आपने कहा कि हम बाहर चले गए, तो जैसे इंडिया से बाहर जाना हुआ एज अ ट्रेनर और ऐसे आप एक स्टूडेंट लाइफ से में हैं और उसके बाद आप बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और खेलने के लिए जाते हैं, वो भी दिमाग में ये होता है कि भाई जीत के ही आना है, जीत के ही आना है, गोल्ड लेके आना है। गोल्ड लेके आना है। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी के लिए तो जुनून रहता है, खाना पीना बाद में होता है, लेकिन उसके लिए जुनून यही रहता है कि भाई गोल्ड मेडल लेके आना है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट कहाँ हुए थे आपके? ये ब्राज़ील, साओ पालो। साओ पालो जगह है ब्राज़ील के ब्राज़ील में अंदर, जगह तो है। वहाँ ब्राज़ील के अंदर जब यहाँ से आप गए ब्राज़ील के अंदर तो वहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट था? यहाँ से जब गए थे तो फ्लाइट में बैठे थे, यहाँ से दोहा गई थी फ्लाइट से और दोहा से साओ पालो, 3 अलग अलग फ्लाइट थी। तो मुझे बहुत अच्छा, जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मुझे काफ़ी मतलब दर्द होने लगा था जब 14 घंटे की फ्लाइट थी। हाँ, तो मतलब काफ़ी आदत नहीं होती बॉडी में, तो मैं थोड़ा थोड़ा घुमा। उसके बाद जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि बस बहुत अच्छी थी, सराउंडिंग बहुत अच्छा था और कोई पोल्यूशन कुछ नहीं था, नो हॉर्न नो रोड मैंने देखी थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ से लेके मैं होटल पहुँचा, मैं होटल होने के बाद फ्रेश होने के बाद वहाँ डेफ ओलंपिक स्क्वायर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि इतनी अलग अलग कंट्री से आए थे, बहुत से लोग मिले थे मुझसे भी, कंट्री से अलग अलग, और बैच भी एक्सचेंज किया था इंडिया का अलग अलग कंट्रियों को। अच्छा, वहाँ जब लोगों से मुलाकात हुई और सब फॉरेनर लोग होंगे, आप लोग इंडिया से गए हैं, तो फिर किस तरह का वहाँ का आपका जो कोऑर्डिनेशन किस तरह रहा? वहाँ का साइन लैंग्वेज होता है, साइन लैंग्वेज में बात की जा सकती है, कोई भी बोलने का और ना सुनने का था। खाली साइन लैंग्वेज, इशारों से कर सकते थे बात वहाँ पे। बस। तो इसलिए इशारों से बहुत मुश्किल था लोगों को समझना। लेकिन फिर भी तुम्हारे में जज्बा था, भाई जीतना है, हमें तो काम करना है, हमने करना है, तो वो कर दिया। अच्छा, फिर वहाँ कितने दिन का टूर रहा आपका? वहाँ पे मेरा 15 डेज का रहा था। अच्छा, 15 days। उसके बाद जब आपका नाम माइक पर अनाउंस हुआ कि शौर्य सैनी जी और पूरे स्टेडियम के अंदर, तो कैसा लग रहा था वहाँ? अगर माता पिता होते तो काफ़ी और अच्छा लगता मुझे भी कि अगर मिस कर रहे थे। जब मम्मी के सामने, पापा के सामने बात होती, माइक पर शौर्य का नाम होता और वो भी वर्ल्ड के अंदर, इस तरह तो और ज़्यादा खुशी होती। और ज़्यादा खुशी होती, बिल्कुल। लेकिन अभी जब जीत के आए हैं तो और ज़्यादा करने का इरादा है। अच्छा शौर्य, एक बात बताइए, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे 2017 के अंदर और 2020 का जो समय है, ये 5 साल मान के चलिए, 5 साल के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद एक मेडल लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग 20-20, 25-25 साल लगातार मेहनत करते हैं जीतने के लिए, तब भी नहीं मिल पाता। हाँ जी, बिल्कुल जी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मैंने सोच के चला था कि आजकल के ज़माने में, पहले ज़माने में तो स्कोर बहुत ही कम थे, अब आजकल के ज़माने में जो है काफ़ी हाईएस्ट हो चुके हैं स्कोर, काफ़ी रैंक हो चुकी है ज़्यादा। हाँ, रैंकल बढ़ चुका। और उसके बाद दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिवेट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं उभर के आ गई हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कठिन कहीं ना कहीं हो गया है। कठिन, काफ़ी बहुत कठिन था कंपटीशन, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक तो था ही नहीं, काफ़ी मैनुअल कार्ड पे था मैच, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग की थी एक मतलब सालों से जो की थी वो इलेक्ट्रॉनिक पे की थी। वहाँ पर मैनुअल आ गया, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मना कर दी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैनुअल पे तो थोड़ी और काफ़ी और मुश्किल हो गया था खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक हेल्डर को आपने बाधा पार की है कहीं ना कहीं आप। जी बिल्कुल। और उसके बाद ये मुकाम हासिल मिला है। अच्छा, जो आपकी एज के बच्चे हैं, जो 18-19 साल के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैमरे पे थोड़ा सा बताइए। 18 जो, हाँ, आपकी एज के बच्चे हैं, जो जैसे मेरे एज के जो बच्चे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भाग ले, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूर करे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेट होगा और अच्छा लगेगा कि पढ़ाई भी करे, स्पोर्ट्स भी करे, दोनों में काम थोड़ा और अच्छा रहेगा। और मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी होना खेल कूद भी बिल्कुल ज़रूरी है।
तो स्कूल में जैसे आप पढ़ते थे, आपके साथ और भी बच्चे इस तरह के थे जो जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी? बिल्कुल थे। कुछ लोगों ने आगे मेरे से पूछा तुम क्या करते हो, मैंने कहा शूटिंग, तुम भी आ जाओ। तो अलग अलग बच्चे आए थे स्कूल से ही, 2-3 बच्चे निकले थे शूटिंग के लिए भी। शूटिंग के लिए? क्योंकि यहाँ पे विनोद में कई सारे हैं, 2-3-6 बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा शौर्य, अगर आपको मौका मिले बच्चों को ट्रेन करने का तो आप करेंगे? देखो अभी जो मेरा मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, उससे तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जब तक मैं गोल्ड मेडल और मतलब और रैंक नहीं बन जाती तब तक मैं अभी कंटिन्यू करता रहूँगा शूटिंग। सॉरी, जब आपका ब्रॉन्ज आया है तो जाहिर सी बात है गोल्ड भी मिलेगा ही मिलेगा। जब आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके अंदर तो अब काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे ना वहाँ कि विदेशों में किस तरह रहा जाता है। अच्छा, खाने पीने का क्या हिसाब था वहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए? आप वहाँ खाने पीने के लिए तो खाली नॉन वेज था। अच्छा। नॉन वेज, क्योंकि एक्चुअली मैं वेज हूँ, वेजिटेरियन, जो मैं वेज का खाना खाता हूँ। तो वहाँ का जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा अच्छा था और काफ़ी अच्छा था। केक भी थे और अच्छा भी, वो मैं कर लेता। लेकिन जो लंच और डिनर वो कहीं ना कहीं नॉन वेज था। बिल्कुल। तो फिर खाने में बहुत दिक्कत हुई होगी आपको? बहुत दिक्कत हुई थी। खाली मुश्किल से बोलना पड़ा कि इतना बना दो, इतना कर लो, वेज बना दो, तो अच्छा रहता हमारे लिए भी। तो उतना से काम चला लिया था हमने। आपने कर लिया था? कर लिया। लेकिन मैंने जब घर पे आए होंगे तो माँ के हाथ का खाना जब बना होगा तो लगा होगा तो बहुत अच्छा लगा सब था। भूख मिट गई है। तब बहुत तो एक अलग ही महसूस हुआ होगा। अच्छा शौर्य, एक बात बताइए, लाइफ के अंदर आप स्पोर्ट्स में ही रहना चाहते हैं? क्योंकि अब तो लगता है कि आप धीरे धीरे जो है और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे ट्रेनिंग में और ज़्यादा। कंपटीशन आप देखा होगा बाहर जाके, बहुत मुश्किल। बहुत सारे अभी कंपटीशन है अभी, जैसे कि डॉक्टर कंडीशनिंग शूटिंग में केएसएस है, तो उसमें भी मुझे पदक लाने का सोच रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया का। अच्छा, उसमें और धीरे धीरे करके अभी कई सारे, क्योंकि अभी 2 साल लॉकडाउन हुआ था पहले, तो उसके कारण उसमें कोई कुछ नहीं था। मैंने उसमें खाली मेहनत की थी। और जैसे धीरे धीरे काफ़ी कंपटीशन मिक्स हो गया है, काफ़ी हर एक महीने बाद कंपटीशन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की मुझे ज़्यादा नीड है। और आगे भी कोशिश करूँगा कि कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने का। हम सबकी शुभकामनाएं शौर्य के साथ हैं, क्योंकि शौर्य का सपना है देश के अंदर गोल्ड मेडल लेके आने का, और ज़रूर ये कामना पूरी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं अब तक live.in। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में, और मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शौर्य सैनी, जो शूटिंग के अंदर अपना मुकाम बना चुके हैं, और इनका सपना है कि देश के लिए शौर्य जो है कहीं ना कहीं शौर्य का काम करें और गोल्ड मेडल लेकर आएँ। बात चल रही थी छोटी एज के अंदर जो प्रेरणा परिवार ने इनको दी है और जो इनका जज्बा है वो देखने लायक बनता है। 2017 में शूटिंग की शिक्षा प्राप्त की और 2022 में देश के अंदर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर बच्चे इस तरह के आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आप पुश करें, ताकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे संगीत की हो, एक्टिंग की हो, या फिर किसी और फील्ड में जाना चाहें, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं कि जो दुनिया के अंदर भारत का और अपने देश का, अपने प्रदेश का, माता पिता का नाम रोशन करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें, आप क्रिकेट को देख लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट देखा जाता है। अब शूटिंग की अगर बात की जाए तो शौर्य सैनी ने जिस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन जाके ब्राज़ील के अंदर किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और छोटी एज में 19 साल के हैं, लेकिन हौसला बहुत है। कहते हैं कि हौसला बुलंद जिसका, अज़्म जमा होता है, उनके कदमों पे निछावर ये जहाँ होता है। ये जो शेर है कहीं ना कहीं शौर्य के ऊपर बिल्कुल फिट और सटीक बैठता है। अच्छा शौर्य जी, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आपका सपना है कि गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आना ही आना है, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है आपने? बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है, जो भी आप बताते हैं कि 5-5, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब लोग पढ़ाई के समय पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एक कहावत है कि आप अपने जीवन के अंदर अगर 6 घंटे नहीं निकाल सकते तो फिर 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो 6 घंटे पढ़ाई करने वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 12 घंटे अगर नहीं तो मजदूरी करनी पड़ेगी। तो आप मानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप 6 घंटे लगातार ट्रेनिंग करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में क्या अनुभव होता है? सुबह किस टाइम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए? सुबह मैं 10 बजे जाता हूँ, 10 से 2 बजे तक करता हूँ ट्रेनिंग, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक, वो भी लंच के लिए। उसके बाद फिर मैं 3 o'clock से लेके
5 o'clock तक ट्रेनिंग करता हूँ, तो इतना काफ़ी रहता है हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जब जैसे बताया आपने कि जिस तरह से आपका जो है ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन जैसे ही हुआ तो आपको पता चला कि भाई शौर्य का नाम आ गया है, बिल्कुल। तो एक अलग ही बात होती है, खुशी भी होती है लेकिन एक डर भी रहता है। तो क्या महसूस होता है आपको जब नाम आपका आया कि भाई आपको ओलंपिक के लिए जाना है? जैसे मेरा नाम आया तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि नाम आने से पहले मुझे डर था कि आएगा या नहीं आ पाएगा और नाम। जब आ गया तो खुशी हुई, तो खुश हुई। लेकिन डर किस बात का रहा? कि अगर नाम नहीं है तो 4 साल की मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। बिगड़ जाएगी। तो नाम आ ही गया वो। उसके बाद जब वहाँ पर ग्राउंड के अंदर आप गए होंगे, वहाँ पर शुरुआत हुई होगी और आपका नाम रैंकिंग के हिसाब से चल रहा होगा, तो आपके मन में ये था कि भाई गोल्ड मेडल लेके आना है इंडिया के लिए? गवर्नमेंट्स ने बहुत कुछ हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, जैसे हमारा नाम है, हम ट्रेनिंग करते जा रहे हैं कैंप में, और कैंप की जो आखिर की जो लास्ट डेट थी वो 28 थी। 28 के बाद हमारी 29 की फ्लाइट्स थी। तो 28 या 27 में जो जितनी भी मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमें बहुत कुछ सामान दिए हैं, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे शूज दिए, अच्छा सूटकेस दिए। मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने आपको पूरी तरीके से बच्चों को पूरा ख्याल रखा है? पूरा ख्याल रखा है, और बहुत ही पैलेट की डिब्बी दी है, हर 3 दिन बाद एक पैलेट की डिब्बी दी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट सब कुछ करती है। आपके पास वो प्रतिभा तो होनी चाहिए। आप अगर घर में सोते रहेंगे और सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी, तो पहले तो जागना पड़ेगा। कहते हैं कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। तो शिक्षा के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो आपके साथ खड़ी होगी। जैसे शौर्य बता रहे हैं कि घर से निकले और जब तक ब्राज़ील नहीं पहुँचे, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको तैयार किया, खाने से लगा के बच्चों के रहने तक का, कपड़े तक का, पूरी गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी शौर्य चाहते हैं कि जो उत्तराखंड है कहीं ना कहीं अपने आप में अलग ख्याति ज़रूर रखता है, और ये कहने की बात नहीं है। और हरिद्वार जिसको मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, यहाँ पर गंगा जमुना की तहज़ीब, कल कल बहती गंगा की धारा अपने आप में एक बहुत बड़ी मैसेज पूरी दुनिया के अंदर देती है। भाईचारा बहुत बड़ा यहाँ पर बना हुआ है। तो शौर्य का मानना यही है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के लिए करे। उनका केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि जो भी बच्चे यहाँ पर जीत के आते हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो भी अपने आप के अंदर कुछ उत्तराखंड के लिए करना चाहते हैं, वो संगीत की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, और बहुत सारी चीज़ें हों, तो गवर्नमेंट से इनकी मांग है उन बच्चों को कम से कम उत्तराखंड गवर्नमेंट सपोर्ट ज़रूर करे, ताकि वो बच्चे अपना कहीं ना कहीं भविष्य बना सकें और पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर सकें। और कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में दर्शकों को, जो आपके मन में हो, जो अच्छा लगता हो, अपने साथ पढ़े हुए बच्चों के लिए, या जो बच्चे ट्रेनिंग करना चाहते हैं उनके लिए, या कुछ और एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे शौर्य आप? देखो, सभी लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करें, और ये सब के लिए बहुत अच्छा रहता है लाइफ में, और ये ज़रूर करें। जैसे कि हमारे स्कूल में हम पढ़ते रहते थे, और बीच में 1 घंटे का स्पोर्ट्स होता था, तो उसमें अलग अलग की एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो उसमें कोई बच्चा भाग लेता है, कोई बच्चा मेडल आता है जीत के, कोई कंपटीशन भी ज़रूर रखते हैं स्कूल वाले और कॉलेज में भी। तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, और उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करेगी जो आगे सेलेक्ट हुए स्पोर्ट्स के लिए, तो ये सब लाइफ में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जो बच्चे शूटिंग में जाना चाहते हैं, तो शौर्य उनको क्या कहेंगे? जैसे शूटिंग में कोई बच्चे बहुत कम जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जो शूटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? शूटिंग के लिए तो मेरी तरफ से तो शूटिंग में ज़रूर जाए, और कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए धीरे धीरे करके। जैसे शूटिंग में स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है, फिर नेशनल होता है, फिर स्क्वाड होता है, फिर ट्रायल होते हैं, सिलेक्शन ट्रायल जो इंटरनेशनल के सिलेक्शन ट्रायल होते हैं। तो उसमें जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे करके मेडल लाए। तो कहीं ना कहीं जाना ज़रूरी है। उसके लिए जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपके साथ दुनिया कैसे खड़ी होगी? तो माता पिता को बच्चों का सहयोग करना चाहिए, और बच्चों को भी माता पिता का सहयोग करना चाहिए। माता पिता बच्चों का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल। और बच्चों को भी माता पिता का करना चाहिए, दोनों जब दोनों ये तो शौर्य सैनी, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, इन्होंने रुड़की का नाम रोशन किया। रुड़की की अगर बात की जाए तो रुड़की तो अपने आप में शिक्षा नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है।
तो वहाँ का ये होनहार बच्चा, रुड़की शहर का बच्चा है, ये पूरे उत्तराखंड का बच्चा है। तो हम सबकी दुआएं प्रार्थनाएं इनके साथ हैं कि वो इसी तरह से, चैनल की पूरी टीम की ओर से शौर्य सैनिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप तरक्की करते रहें और देश और दुनिया के अंदर अपने माता पिता और अपने शहर, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। फिर ऐसे ही किसी शख्स से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं अब तक live.in।